प्रवेश करते वहां सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई। तो वहां तो ये दो बच्चे बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहां सामान रखा था पूजा पाठ का। वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा, सुबह डरते हुए प्रवेश करते वहां सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई। तो वहां तो ये दो बच्चे बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहां सामान रखा था पूजा पाठ का। वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा, सुबह डरते हुए